तो जो हम लोगों को जो जो पढ़ना है रीजनिंग में उसका क्या है थोड़ा सा लिस्ट कर दे रहे हैं। और आज जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इससे जो है ना क्वेश्चन लगभग जो है 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है। कितना? 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है। और बैंकिंग वाला एग्जाम में अगर जाएं आप तो बैंकिंग क्या होता है ना 5 क्वेश्चन इससे आता है। ठीक है। चैप्टर कौन सा थोड़ा देर बाद बताएंगे जो पढ़ाने वाले हैं। रैंकिंग पर क्या आ जाता है? डाइस हो गया। फिर आपको हो जाएगा नंबर सिस्टम भी हो जाएगा, नंबर सीरीज हो जाएगा। नंबर सीरीज जो है ना सबसे टफ लगता है, थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे ही बी बहुत से सी चैप्टर। कर देता है सर, ए बी सी डी ऐसे करके करता है बहुत। हाँ बहुत सही हिसाब है इसका। तो हम लोग जो है कोडिंग भी पढ़ना, कोडिंग कोडिंग को तो भूल गए हैं। कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है। तो चैप्टर तो और भी है हम लोगों के पास। इतना कुछ बता दिए कि हम लोग को पढ़ना है। वैसे हम लोग चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट करेंगे, हर एक एक चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। सर सिटी अरेंजमेंट से भी रहता है सर। हाँ सीटिंग अरेंजमेंट भी रहता है, गुड सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट होता है। क्लॉकवाइज। और चैप्टर है टोटल सर। बहुत चैप्टर है। तो वो और एक लिस्ट सर है। नन ये क्या बोलते हैं, वर्बल रीजनिंग होता है, नन वर्बल रीजनिंग हाँ वो बहुत सब भी आता है सर। पढ़ेंगे। वर्बल नॉन वर्बल जो है ना, क्या है जो नॉन वर्बल वाला है। नॉन वर्बल वाला जैसे से पूछा जा रहा है, जैसे कि फिगर दे देगा ऐसे करके, 4 फिगर सर उसको बहुत बताइए। रहता है क्वेश्चन। हाँ तो उसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं। मतलब कुल मिला के अगर कहा जाए तो हर एक चैप्टर जो है ना हम लोग एवरी चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। एवरी चैप्टर वो भी डिटेल वे में करेंगे कवर। प्लस इसका सीट जो है वो भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। और जो सीट प्रोवाइड करेंगे उसको आप लोगों को करना क्या है, प्रिंट कर लेना है। ठीक है। ये सीट को क्या करेंगे आप लोग, प्रिंट कर लेंगे, है ना। प्रिंट कर लेंगे। सर आप जो भेजेंगे सो। हाँ जो हम हर चैप्टर वाइज जो हम भेजेंगे सीट उसको आप लोगों को प्रिंट कर लेना है। ठीक है। तो हर चैप्टर हम लोग कवर करने वाले हैं और देखिएगा पढ़ने में मजा आएगा। तो हम लोग ऐसा करते कि स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग जानते हैं सर, 28 चैप्टर है। बहुत अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है समझे। कोई 20 क्वेश्चन है ना जी, 20 में तो 18 आराम से ला सकते हैं अगर पढ़ेंगे। अब 20 में 20 लाना टफ बात नहीं है। ठीक है ना। अच्छा से अगर पढ़ा जाए, प्रैक्टिस हो आपकी, तो अच्छे से ला सकते हैं। तो ऐसा करते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। और हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे आज सिलोगिज्म पढ़ेंगे। ठीक है। क्या है सिलोजिज्म? सिलोजिज्म का हिंदी क्या होता है? न्याय निगमन। ठीक है। तो मेन तो हम लोग को समझना सर सिलोजिज्म। इसका मतलब क्या होता है? कुछ मतलब नहीं होता वो समझे, बस चैप्टर का नाम है सिलोजिज्म। हिंदी में हो गया न्याय निगमन। तो मतलब अगर कुछ हो भी तो समझने की जरूरत नहीं है, मतलब से क्वेश्चन तो आएगा नहीं। बस इतना याद रखिए कि सिलोगिज्म एक चैप्टर है। ठीक है। अब इसमें जो क्या होता है ना, 2 तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। क्वेश्चन देने का 2 टाइप होता है इसमें। पहला टाइप, एक होता है स्टेटमेंट और एक होता है कंक्लूजन। ठीक है। स्टेटमेंट होता है जिसको बोलते हैं कथन। ठीक है। एक हो गया स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या हो सकता है कि स्टेटमेंट में आपको एक स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट दिया जा सकता है। ठीक है। स्टेटमेंट जो है इसमें मोर देन 2 स्टेटमेंट हो सकता है। मोर देन टू स्टेटमेंट हो सकता है ना। इसका मतलब क्या हुआ, 2 से ज्यादा कथन रहेगा। अब क्या होगा, जो इसके बाद जो कंक्लूजन रहेगा इस स्टेटमेंट का कंक्लूजन, इसको हम लोग बोलेंगे निष्कर्ष। ये जो निष्कर्ष है ये भी 2 से ज्यादा हो सकता है। एक हो सकता है, 2 निष्कर्ष हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। ठीक है। जो निष्कर्ष होता है इसमें भी क्या होगा कि मोर देन 2 निष्कर्ष होता है ना, मोर देन 2 होगा। तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं, सिलोगिज्म नया चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट किए हैं, पहला क्लास है। और सिलोगिज्म में क्या होता है कि 2 तरह से क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। पहला होगा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को कथन बोलते हैं।
स्टेटमेंट में क्या होगा, दो से ज़्यादा स्टेटमेंट हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो से ज़्यादा भी हो सकता है, और जो कंक्लूजन होगा, निष्कर्ष, ये भी दो से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इतना बात याद रखना है। इसको हम लोग क्वेश्चन में जब जाएंगे तो डिटेल्ड वे में आप लोगों को पता चलेगा कि होता क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ कंक्लूजन देखेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंक्लूजन, टाइप्स ऑफ कंक्लूजन। फॉन्ट सही से विजिबल है आप लोगों को? सर चलिए, टाइप्स ऑफ कंक्लूजन होगा, फिर से एक बार देखते हैं हम लोग। सिलोगिज्म पढ़ रहे सर हैं हम लोग। हाँ, बोलिए। ब्लड ब्लड रिलेशन पढ़ाइए ना। अच्छा, अब ब्लड तो स्टार्ट रिलेशन करते हैं सिलोगिज्म। ब्लड रिलेशन जो है नेक्स्ट चैप्टर, मतलब नेक्स्ट जब भी जो चैप्टर चालू होगा ब्लड रिलेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सिलोगिज्म है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग। तो सिलोगिज्म में जो पहला चीज जानना है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ रहता है, अपना माइक को म्यूट कर लीजिए। और जो सिलोगिज्म में जो पहला स्टेटमेंट होता है, मतलब क्वेश्चन में जो दिया हुआ रहता है, पहला स्टेटमेंट होता है जिसको हम लोग कथन कहते हैं। कथन दो, एक, दो, दो से ज्यादा भी हो सकता है। दूसरा जो क्वेश्चन होगा कंक्लूजन होगा, जिसको निष्कर्ष कहते हैं, ये दो से ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कंक्लूजन। तो कंक्लूजन के प्रकार। ठीक है, ऐसे लिखेंगे ना, निष्कर्ष के प्रकार, निष्कर्ष के प्रकार। थोड़ा सा थ्योरी है, उसके बाद हम लोग जब अभी क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तब आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगते जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे तो कंक्लूजन जो है तीन तरह का होगा। पहला हो जाएगा 100% ट्रू। पहला जो कंक्लूजन होगा वो होगा 100% ट्रू। क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा फॉलो, मतलब इसको फॉलो करता है। ठीक है, फॉलो करते हैं, ऐसे लिख लेंगे। इसको आगे हम लोग समझेंगे कि फॉलो क्या है, 100% क्या है। दूसरा हो सकता है जो स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है, वो 100% फॉल्स होगा, मतलब 100% गलत होगा। तो इसकी इस तरीके से वहाँ लिखेंगे कि डज नॉट फॉलो। ठीक है, डज नॉट फॉलो। और थर्ड वाला जो होगा, थर्ड टाइप, ये हो सकता है पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी होगा। थर्ड नंबर होगा पॉसिबिलिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं संभावना। संभावना के एग्जाम्पल देंगे आप लोग, संभावना का। संभावना क्या हो सकता है, अगर इस संभावना के एग्जाम्पल ले लें तो मान लीजिए आप लोगों एक का ही रिजल्ट डिजिट निकला, है, कोई भी डिजिट आ सकता है। आप लोगों का रिजल्ट निकला है। ठीक है, और हम पूछते हैं कि सुनो बाईजू, बाईजू से हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि तुम्हारा रिजल्ट कैसा होगा ना, तुम्हारा रिजल्ट कैसा है। तो बाईजू बोलेगा, क्या बोल सकता है बाईजू? बाईजू बोलेगा पास हो जाऊंगा ना, पास हो जाऊंगा। बाईजू ये नहीं बोल सकता कि 100% पास हो ही जाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या है, संभावना है, पास भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है। ठीक है, तो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है ना, अच्छा लिखने वाला भी पास हो जाता है, फेल हो जाता है। तो ये संभावना है इसका एग्जाम्पल। तो हम लोग कंक्लूजन देखें, तीन तरह का कंक्लूजन होता है। अब हम लोग देखेंगे स्टेटमेंट। ठीक है, बस इतना ही थ्योरी है, उसके बाद तो हम लोग खुद पढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स क्या लिखेंगे, कथनों के प्रकार। ठीक है, आज क्वेश्चन भी हम लोग करने वाले हैं। अब देखिए, ये जो आपका स्टेटमेंट्स है, ये दो तरह का होता है, दो तरह का हो सकता है। दो तरह का स्टेटमेंट होगा। ठीक है, पहला जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल। जो पहला होगा उसको हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल। यूनिवर्सल को हिंदी में भी यूनिवर्सल ही लिखेंगे। ठीक है, यूनिवर्सल को यूनिवर्सल ही लिखेंगे, यूनिवर्सल। और दूसरा होगा पर्टिकुलर। पर्टिकुलर को भी पर्टिकुलर लिखेंगे हिंदी में। ठीक है, पर्टिकुलर इसी तरीके से लिखेंगे।
क्योंकि क्वेश्चन में इसी तरीके से आएगा। अब हम लोग देखेंगे जो आपका यूनिवर्सल वाला केस है, इसमें क्या होगा ना, 100% ट्रू होगा, 100% ट्रू होगा। और जो पर्टिकुलर है ये लेस देन 100% ट्रू होगा। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, मगर 5 मिनट में समझ में आने लगेगा ये 100% क्या है, लेस देन 100% क्या है। ठीक है, जो यूनिवर्सल होता है 100% और पर्टिकुलर हो गया लेस देन 100%। 100% का मतलब क्या हो गया कि ये पूरा इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, ये जो 100% है इसका मतलब हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला। ठीक है, पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला। दूसरा, और ये सब रटने का कोई ज़रूरत नहीं है, सब आपको क्या है ना, एक बार में आपको यूज टू हो जाइएगा। और जो लेस देन 100% है इसका मतलब होता है कुछ कम इंफॉर्मेशन देगा, कुछ कम। सबका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, कुछ कम इंफॉर्मेशन देगा ना, कुछ कम इंफॉर्मेशन देने वाला। आज के बाद आप लोग जब क्वेश्चन बनाइएगा इस चैप्टर से, सिलोजिज्म से, तो फिर बोलिए कि क्वेश्चन नहीं बन रहा है एक बार हमसे। ठीक है, ऐसा होगा नहीं कि आप लोगों से क्वेश्चन नहीं बने। अब जो यूनिवर्सल है ये अगेन क्या होता है, दो तरीका का होता है। यूनिवर्सल दो तरह का होगा, तो किस किस तरीके का होगा, यूनिवर्सल दो तरीके का होगा, पर्टिकुलर भी दो तरीके का होगा। ठीक है, ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब जो पहला इसमें प्लस वाला कैटेगरी आएगा, दूसरा इसमें माइनस वाला कैटेगरी आएगा, इसमें पहला प्लस और दूसरा माइनस कैटेगरी। तो प्लस के कैटेगरी में जब हम लिखने जा रहे हैं वहीं से क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व होना चालू होगा। ठीक है, तो जो प्लस वाला कैटेगरी में है, पहला आ जाएगा ऑल, दूसरा आ जाएगा नो, तीसरा आएगा, इसका पहला आएगा सम और इसका दूसरा आएगा सम नॉट। इतना क्लियर है। ऑल को हम लोग बोलेंगे सभी, नो को बोलेंगे कोई नहीं। ठीक है, नो को बोलेंगे कोई नहीं, सम को बोलेंगे कुछ, और सम नॉट को बोलेंगे कुछ नहीं। ठीक है, अब हम लोग जो है इसको समझना चालू करते हैं। दो स्टेटमेंट लिखने वाले हम लोग। ठीक है, और इन चारों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला ऑल, दूसरा नो, तीसरा सम, चौथा सम नॉट। ठीक है, इसको आप लोग याद रखने वाले हैं। जिसमें नो लगा रहेगा वो निगेटिव वाला हो जाएगा। ठीक है, और ऑल मतलब पॉजिटिव। ठीक है, बाकी बचा हुआ आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो दो स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग। पहला स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वन लिखते हैं हम लोग, स्टेटमेंट वन लेंगे और स्टेटमेंट वन में हम लोग लिखेंगे, स्टेटमेंट वन में हम लोग लेंगे ऑल मैंगोज आर, ऑल मैंगोज आर रेड। ठीक है, ये हो गया आपका पहला कथन। स्टेटमेंट के बगल में आप लोग लिख लेंगे कथन। पहले हम लिख चुके हैं हिंदी, इसलिए अगर ना लिखे तो आप लोग खुद से लिख लेंगे। तो ऑल मैंगोज आर रेड, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सर लिखिए अभी सभी। लिख ही नहीं रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो सभी मैंगोज, अब मैंगोज को आम मत लिखिएगा ना, यहाँ लिखिएगा सभी मैंगोज क्या है, रेड है ना, सभी मैंगोज रेड है। ठीक है, दूसरा सब मैंगोज, कलर चेंज कर देते हैं, दूसरा स्टेटमेंट लेते हैं हम लोग, सम मैंगोज और ब्लैक। ठीक है, अब डिफरेंस हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा इसके अंदर, कुछ मैंगोज
ब्लैक है ना, ब्लैक है, ठीक है। तो ये वाला आपका हिंदी वाला हो गया। पहला वाला जो आपका स्टेटमेंट हो रहा है, ऑल मैंगोज आर रेड, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जितना भी आम है सारा लाल है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसमें कुछ भी नहीं छूट रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा, सभी मैंगोज रेड है, सभी आम लाल है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 100% इंफॉर्मेशन दे रहा ना, ऐसा तो नहीं बोल रहा कि 100 ठो मैंगो है तो उसमें एक छूट गया, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो 100% ये हो गया, और कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। इसमें नहीं आ रहा, तो ये कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट, ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट दे रहा कंप्लीट ऑल मैंगोज आर रेड, 100% हो गया। अब दूसरा वाला दे रहा है सम मैंगोज आर ब्लैक, क्या बोल रहा है, कुछ मैंगो जो है, कुछ आम जो है ब्लैक है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारा मैंगोज ब्लैक है, कुछ मैंगोज ब्लैक है तो कुछ हरा भी तो हो सकता है ना। तो इसमें क्या हो गया, पॉसिबिलिटी हो गया। तो ये कौन सा केस हो जाएगा, लेस देन 100 वाला। और ये भी कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है, पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है, नेगेटिव तब होगा जब नो वाला केस रहे, तो नेगेटिव हो जाए, नॉट नो होगा। यहाँ पर कहीं पे नो नहीं आया ना नॉट आया, मतलब ये वाला पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट से समझ में आ रहा है कि 100% क्या हुआ और लेस देन 100% क्या है। क्लियर है जी। जी सर। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, जो नए लोग आए हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं सिलोजिज्म। और सिलोजिज्म का क्वेश्चन जो होता है 2 पार्ट में होता है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है, कंक्लूजन दिया हुआ रहता है। स्टेटमेंट 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, कंक्लूजन मोर देन 2 होगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंक्लूजन जो होता है निष्कर्ष का, 3 तरह का कंक्लूजन होगा। पहला 100% वाला होगा, 100% ट्रू होता है। दूसरा 100% फॉल्स होगा। तीसरा पॉसिबिलिटी होगा, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट भी 2 तरह का होता है। स्टेटमेंट 2 तरह का होगा, पहला यूनिवर्सल, दूसरा पर्टिकुलर। यूनिवर्सल 100% होगा, पूरा इन्फॉर्मेशन देगा, पर्टिकुलर कुछ कम इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। और जो यूनिवर्सल में आएगा वो ऑल आएगा, एक ना होगा। आप लोग सुने हैं ना का मतलब ना है, ठीक है। गाना वाला नहीं सुनना, ना का मतलब तो हाँ होता है, वाला नहीं ना। नो मीन्स नो, मतलब कंप्लीट नो। इसका मतलब 100% नो, ठीक है। नो मतलब 100%, ऑल मतलब 100%, ठीक है। और सम कुछ हो गया, सम नॉट कुछ नहीं, मतलब 100 से कम, 100% नहीं हो सकता। इसमें से हम लोग क्या किए, जो नो वाला है वो नेगेटिव लिखेंगे, और सम नॉट वाला को भी नेगेटिव लिखेंगे। जहाँ नो नॉट आ जाए सारा नेगेटिव, और बाकी सब जो बच गया ऑल सम सारा पॉजिटिव, ठीक है। तो हम लोग 2 स्टेटमेंट लिए। पहला लिए स्टेटमेंट में एग्जाम्पल के तौर पे, ऑल मैंगोज आर रेड, सभी मैंगोज रेड है। तो ये वाला क्या हो गया आपका, 100% हो गया, इंफॉर्मेशन कंप्लीट दे रहा है, पॉजिटिव भी है। सेकेंड वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सम मैंगोज आर ब्लैक, ब्लैक, तो कुछ मैंगोज क्या है, ब्लैक है, कुछ मैंगो है। इसका मतलब क्या हुआ, अधूरा इंफॉर्मेशन है, तो लेस देन 100%। और कैसा है, पॉजिटिव है। यहाँ तक क्लियर। अब एक सबसे जरूरी बात, यहाँ पर जो होगा ना, स्टेटमेंट जो भी लिखा जाएगा, यहाँ पर स्टेटमेंट जो भी लिखा जाएगा जिसको हम कथन बोलते हैं, वो क्या होगा, काल्पनिक हो सकता है ना, काल्पनिक होगा ज्यादातर चांस में, ठीक है। तो यहाँ के सभी पात्र काल्पनिक है, ऐसा वाला कहानी होगा। जैसे कि सभी आम लाल है, यह हो जाएगा सभी कुत्ते बिल्ली है, ऐसा भी बोल सकते हैं। सभी घर रोड है, कुछ भी बोल सकते हैं। सभी जहाज कार है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो जितना भी स्टेटमेंट होगा सारा काल्पनिक होगा। तो ऐसा करते हैं हम लोग, 4 तरह के स्टेटमेंट बनता है। स्टेटमेंट 4 तरह का बनता है, जो कि हम लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। तो 4 तरह का स्टेटमेंट बनते हैं, लिख सकते होते भी है, लिख सकते हैं। तो 4 तरह के स्टेटमेंट बनते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 हम लोग स्टेटमेंट को लिखेंगे। पहला जो स्टेटमेंट हो जाएगा,
ऑल, ऑल से हम लोग बी, ठीक है, ऑल ए आर बी, मतलब सभी ए जो है बी है। ए की जगह हम लिख दीजिए सभी लड़का, बी की जगह हम लिख दीजिए लड़की, तो क्या हो जाएगा सभी लड़का लड़की है, क्योंकि ये काल्पनिक है, हम लोग काल्पनिक बात कर रहे हैं ना। दूसरा स्टेटमेंट हो जाएगा नो ए इज बी, ठीक है, नो ए इज बी। थर्ड, सम ए आर बी, एंड फोर्थ वन, सम ए आर नॉट बी। तो चार तरह का कथन हुआ। पहला किससे बना? पहला जो बनता आपका ऑल से बना, दूसरा नो से बना, सम और सम नॉट, ठीक है, यहाँ नॉट लगा हुआ है। इसमें पॉजिटिव कौन कौन सा होगा बताएंगे? ये जो ऑल वाला है पॉजिटिव है, नो वाला नेगेटिव है, सम वाला पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे नॉट लगा हुआ है तो सम नॉट वाला नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। इसमें दो रूल होता है, वो दो रूल हम थोड़ी देर में लिखवाएंगे आप लोगों को, ठीक है। अभी तक क्लियर है? जी सर। अब देखते हैं हम लोग। अब देखिए बात ऐसा है कि जरूरी नहीं है ना कि ऑल हर समय स्टेटमेंट में ऑल लिखा हुआ रहे ना, तो जरूरी नहीं है कि ऑल जो है हर स्टेटमेंट में रहे। ऑल की जगह में इसका कोई जगह लेने वाला भी हो सकता है ना। जैसे जैसे क्या हो सकता है, इसके जगह हम लोग क्या डाल सकते हैं, चलिए देखते हैं। ऑल के जगह में कॉमन सेंस है, आप लोग अपना कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई में कॉमन सेंस वाला बात है। तो पहला जो लेते हैं हम लोग, ईच। ईच मतलब क्या होता है? एवरी, या मान लीजिए 100% बोल रहे हैं। सारा का मतलब ऑल हो रहा है ना जी। अगर हम क्लास में बोल दें ईच स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ? हर एक स्टूडेंट। और हम इसको इस तरीके से भी तो बोल सकते हैं, ऑल स्टूडेंट बोल सकते हैं ना। तो ऑल के जगह में यहाँ लिखेंगे बगल में, ऑल के जगह में, ऑल के जगह में प्रयोग होने वाले शब्द लिख दीजिए कुछ भी, है ना। तो ऑल के जगह में ये सब प्रयोग हो सकता है। कौन कौन सा? पहला ईच आ सकता है, एवरी, 100%, मतलब ऑल ही समझेंगे हम लोग, ठीक है। दूसरा, सम के जगह में, ऑल का कहानी खत्म, अब हम लोग सम को देखेंगे। ये जो सम है, सम का जगह भी लेने वाला बहुत को है, तो सम के जगह कुछ और भी हो सकता है। सम का मतलब क्या हो गया? कुछ। तो देखते हैं सम का जगह कौन ले सकता है। आप लोग कुछ बताइए कौन ले सकता है सम का जगह। क्वेश्चन जो है बहुत इजी, बहुत आसान होने वाला है। चलिए तो पहला हम लोग लिखना चालू करते हैं। तो सम का जो जगह ले सकता है एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट का मतलब हो जाएगा कम से कम, ठीक है, कम से कम। अब देखिए कम से कम तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन लेना दे रहा। अब हम बोलेंगे कम से कम ये काम मेरा हो जाए, तो कितना कम हो जाए कितना ज्यादा हो जाए पता नहीं चल रहा, तो सम की कैटेगरी में आएगा। दूसरा, एट मोस्ट। एट मोस्ट का मतलब ज्यादातर, ज्यादातर, ठीक है। अब ज्यादातर कितना ज्यादा नहीं पता, सम हो गया, ठीक है। कुछ वाला कैटेगरी। मोर, मेनी, इसका मतलब क्या हो गया? बहुत, ठीक है। मेनी, मोर, मोस्ट, इसका मतलब क्या? बहुत। उसके बाद आ जाता है जैसे परसेंटेज में दे जाएगा क्वेश्चन, 60-70% दे दिया, 60% दे दिया, 50% दे दिया, ये भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। 100% वाला तो है नहीं जो ऑल हो जाएगा। इसके बाद जनरली लिखा हुआ आ जाएगा, जनरली। अब जनरली मतलब कितना ज्यादा, हाँ जनरली,
तो ये भी सम की कैटेगरी में आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, और भी कुछ कुछ आ जाए इस तरीके से, तो हम लोग मीनिंग से पहचानेंगे, ठीक है। अब देखेंगे, अब जो 150 हम लोग कर रहे थे, 150, तो 150 में खेलना चालू करते हैं। पहला ले लेते हैं ऑल। ऑल का मतलब क्या होगा, 100 या 50। ऑल का मतलब होगा 100 या 50। बताइए बताइए, ऑल का क्या मतलब ऑल का होगा। मतलब 100 सभी। तो ऑल का मतलब 100 लेंगे, सम को हम लोग ले लेते हैं 50, ठीक है। सिर्फ 100 और 50 में हम लोगों को काम करना है। ऑल का मतलब 100 लेते हैं, सम का मतलब 50 लेना है। इसको आप लोग दिमाग में डाल लीजिए ना, इसको आप लोग अपने दिमाग में डाल लीजिए। क्लियर है, एनी प्रॉब्लम नहीं ना जी। अब देखिए, इसका जो रिकॉर्डिंग है आप लोगों को मिल जाएगा ना, क्लास अटेंड करिए। जो समझ में नहीं आएगा, जिसका स्टार्टिंग वाला छूट गया, वो आपको मिल जाएगा, आप लोग कर लेंगे। पूर्णिमा अपना माइक बंद करिए। अब एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, अभी तक जितना पढ़े हैं तो एक क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देके लिखेंगे। सबसे पहला चीज हम लोग को जो लिखना वो है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट को हम शॉर्ट में एसटी लिख रहे हैं, और स्टेटमेंट 1 लिखते हैं हम लोग। तो इसमें एक ही स्टेटमेंट हम लोग लेंगे, 1 2 करके हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो पहला स्टेटमेंट लेते हैं, ऑल मैंगोज आर एप्पल। ठीक है, पहले स्टेटमेंट लिए, ऑल मैंगोज आर एप्पल। ठीक है, इसका हिंदी, सभी मैंगो को एम लिख दे रहे हैं और एप्पल को ए, तो सभी मैंगो एप्पल है। क्लियर है। दूसरा हम लोग लेते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन नंबर 1। कंक्लूजन स्टेटमेंट में क्या होता है ना, जो स्टेटमेंट दिया रहेगा और कंक्लूजन को चेक करना है कि कंक्लूजन जो है स्टेटमेंट से मैच, मतलब करेक्ट है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कंक्लूजन करेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो कंक्लूजन में हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन को क्या करते हैं हम लोग, चेक करना पड़ता है। चेक करना पड़ता है, कंक्लूजन को चेक करना पड़ता है कि कितना सही है। ठीक है, कितना सही है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को देखकर कंक्लूजन को चेक करना पड़ता है कि कितना सही है। तो क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं, तो स्टेटमेंट हो गया कि सभी मैंगो जो है एप्पल है। इसका कुछ कंक्लूजन होगा, तो कंक्लूजन भी लिख लेते हैं। पहला कंक्लूजन होगा, ऑल एप्पल्स आर मैंगो। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन, सम सम वाला ले लेते हैं, सम एप्पल, शॉर्टकट में लिख रहे हैं अभी, है ना। ऑल एप्पल आर मैंगो। तीसरा, और दूसरा हो गया सम एप्पल आर मैंगो। तीसरा हो जाएगा सम मैंगो आर एप्पल। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, तो डरने की बात नहीं है। चौथा हो जाएगा नो मैंगो इज एप्पल। नो वाला केस आ रहा। पांचवा स्टेटमेंट आपके पास है, नो एप्पल इज मैंगो। छठा छठा स्टेटमेंट आपको हो जाएगा, कंक्लूजन है, सम मैंगो आर नॉट एप्पल। सातवां हो जाएगा, सम एप्पल आर नॉट मैंगो। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट है, 7 कंक्लूजन है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का बहुत तरीका होता है। एक मेथड होता है आपका वेन डायग्राम वाला। ठीक है, वेन डायग्राम बना के हम लोग दिमाग लगाएंगे। तो ये टाइम टेकिंग है, लेंदी है, और 100% श्योर भी नहीं है ना, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली इग्नोर करेंगे। जो सीखना है सिर्फ उसी में जाते हैं हम लोग। वेन डायग्राम का चैप्टर हम लोग अलग से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी जो हम लोग कॉन्सेप्ट अपनाएंगे, तो सबसे पहली बात देखना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 रूल लिखेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन में जितना भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, इसके लिए 2 रूल लेंगे हम लोग। ठीक है, तो रूल नंबर 1 हम लोग देखते हैं।
यहीं पे आप लोगों को नोट्स में लिखते हैं, नोट्स आप लोगों का तरीका का बनेगा। चलिए, तो सबसे पहला हम लोग लिखेंगे रूल नंबर 1। रूल बहुत ही छोटा सिंपल है। तो रूल नंबर 1 में लिखेंगे इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, if statement is positive, then conclusion must be positive, and if statement is negative, then conclusion must be negative। कहना क्या चाह रहा है, अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव दिया हुआ है तो आपका कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा। हिंदी में लिखेंगे यदि कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा। ठीक है, तथा यदि कथन नकारात्मक है तो निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा। स्टेटमेंट और कंक्लूजन में कोई दिक्कत किसी को बताइए। स्टेटमेंट और कंक्लूजन में किसी को प्रॉब्लम, कथन निष्कर्ष में? जल्दी रिप्लाई करें। सर नहीं समझ में आ रहा हमको सर। चलिए अब समझ में आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आया है? जी सर, पॉजिटिव समझ में आ गया ना? अब सकारात्मक होता है, नेगेटिव नकारात्मक। बस बस जो वही, अच्छा सोचते हैं उसे पॉजिटिव कहते हैं, जो मतलब कि बस किसी बस अब देखिए, तो अगर स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, स्टेटमेंट आपका देखिए ऑल मैंगोज आर एप्पल्स, ये कैसा स्टेटमेंट है? रूल नंबर 1 कहता है पॉजिटिव नेगेटिव देखने, तो ये जो है ऑल मैंगोज आर एप्पल्स कैसा स्टेटमेंट है? पॉजिटिव है। होगा किसी को दिक्कत? नेगेटिव होगा। नहीं है ना? तो पहले स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है। अगर स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो सारा 1 बाय 1 कंक्लूजन को चेक करेंगे। तो जितना भी नेगेटिव है, देखिए नेगेटिव कौन कौन सा इसमें? हाँ वाला सर। नो वाला नेगेटिव है ना? 4, 5, नेगेटिव है। 6, 7 भी not वाला। 6, 7। नेगेटिव है ना? तो Yes. क्या सर करें? नॉट वाला। 6 भी है सर। हाँ, तो बात ऐसा है कि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है। पहला रूल कहता है स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा। तो इन सातों में ये 4 कट जाएगा, ये 4 नहीं हो सकता ना। सर इसमें 2 सही होगा। हाँ अभी देखिए, तो क्या होगा, इसमें 2 सही होगा। तो इसमें क्या होगा, 4 ऑप्शन तो कट गया आपका, जो नो रहेगा उसको पहले काट के हटाइए। ठीक है, हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन नेगेटिव नहीं हो सकता, जितना नेगेटिव है उसको काट के हटा दिए। पहला रूल यही कहता है। पहला रूल क्या कह रहा है कि जितना भी सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा। पहला रूल क्लियर? पहला रूल के हिसाब से हम लोग स्टेटमेंट को पॉजिटिव देखें और कंक्लूजन में जितना नेगेटिव था उसको काट दिए कि ये आंसर नहीं हो सकता। अब हम लोग इन तीनों में चेक करेंगे, इन तीनों को चेक करना है। ठीक है, अब इन तीनों को चेक करने के लिए दूसरा रूल लाते हैं, लिखेंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 वेरी इजी, समझने वाला चीज है।
ऑल को हम लोग 100 लिखेंगे कि 50 लिखेंगे? 100 सर। तो सर 100 लिख दिए। अब 100 को, इससे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हम पूर्णिमा को 100 रुपया दिए, ठीक है, और पूर्णिमा को बोले कि तुम खर्चा करो मगर हमको 50 रुपया बचा के दे देना, तो 50 रुपया बचा सकती हो? सर उतना ही कम ही करेंगे और जो बचेगा सो आपको दे देंगे। ठीक है, तो मतलब एक धन उड़ा देता है सर। हाँ, नहीं नहीं, मगर इसमें बचा नहीं है, ठीक है। तो 100 रुपया दिए और इसको 50 बचाना है, तो बचा सकती हो ना? बचा जी सर। सकती। दूसरा, अगर हम तुमको देते 50 रुपया, अब बोलते पूर्णिमा तुम हमको 100 रुपया देना, 50 का 100 बना के दिखाओ, तो बना सकती हो? नहीं सर। नहीं सकती हो। मत बोलना दूसरा से लेके दे देंगे, वैसा वाला काम नहीं करना है। सर ये सर तो मार्केट में ऑफर वगैरह ये भी आता है सर, ऑफर में ले लेता है आदमी। नहीं नहीं, तुम्हारे पास दुनिया में कुछ नहीं है, सिर्फ हम तुमको 50 रुपए दिए हैं, कुछ नहीं जानते, हमको 100 चाहिए, तो तुम नहीं दे सकते हो, ठीक है। मतलब कहने का सिंपल मीनिंग कि जो 100 है उसको 50 बनाया जा सकता है, ठीक है, मगर 50 को 100 नहीं बनाया जा सकता। अगर सबको 50 को 100 बनाने लगता तो आज पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं पड़ता, सब पैसा को डबल करते रहता, ठीक है ना। तो 100 को 50 बनाया जा सकता, मगर 50 को 100 बनाया नहीं जा सकता, है ना। तो यहाँ ऑल का मतलब होता है 100, और 100 को हम लोग सम को क्या होगा, सम मतलब 50 होता था ना जी, तो यस ऑल सर। को हम लोग सम लिख सकते हैं, ऑल को हम लोग सम लिख सकते हैं ना। अब 50 मतलब 100 हो गया ना, चार ही चीज आप लोगों के पास था, ऑल, नो, सम और सम नॉट। तो ऑल को सम लिखा जा सकता है, और जो सम है, सम का मतलब 50, 50 को ऑल को लिखा जा सकता है जी, सम को ऑल लिखा जा सकता है? यस सर। नहीं। नहीं लिखा जाता। देखिए यहाँ ना 100 है ना, 50 को 100 कैसे बनाएंगे? 100 को 50 नहीं बनाया जा सकता, है ना। तो दूसरा रूल क्या हो गया? दूसरा रूल कहता है कि 100 को 50 बनाया जा सकता है, बड़ा वाला का छोटा, 100 को 50 में तोड़ सकते हैं, मगर 50 को 100 में तोड़ सकते हैं क्या? नहीं ना। नहीं सर। तो पहला रूल के अकॉर्डिंग हम लोग पॉजिटिव था स्टेटमेंट, तो सारा पॉजिटिव को छोड़ के सारा नेगेटिव को काट दिए। अब बचा 3 ठो, पहला, दूसरा, तीसरा। दूसरा रूल कहता है कि 100 और 50 का खेल है, तो ऑल मतलब क्या है, 100 है, तो इस 100 को हम लोग लिखेंगे मैंगो के ऊपर, ठीक है। एप्पल क्या है? 50। इससे भी पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज, ठीक है, सर आवाज नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा। ठीक है सर। जो पहला देखिए, ये जो है ना 2 स्टेटमेंट, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। तो जो भी स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव मतलब ऑल, सम वाला केस, ठीक है, जितना भी पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा उसका जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लोग 50 लिखेंगे, और जितना भी नेगेटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट होगा, जितना भी स्टेटमेंट जो नो वाला है, कौन सा है, नो या सम नॉट, ठीक है, ये सारा नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो नेगेटिव स्टेटमेंट का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लोग 100 लिखेंगे, क्लियर। तो पॉजिटिव वाला के ऑब्जेक्ट को 50 लिखेंगे और नेगेटिव वाला को 100। अब देखेंगे, यहाँ देखिए, ये है आपका स्टेटमेंट और ये है ऑल, ठीक है। टोटल स्टेटमेंट क्या आपका पॉजिटिव है, तो ऑल के बगल में हम लोग क्या लिखेंगे, जो मैंगो है उसके ऊपर में 100 लिखेंगे, और ये क्या हुआ, आपका ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो ऑब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, पॉजिटिव का है तो यहाँ पे लिखेंगे 50, पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट को 50 लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे सम है, तो पहला वाला चाहते हैं, ऑल क्या है, पॉजिटिव है, इसको हम लोग लिखेंगे
ऑल के ऊपर क्या लिखेंगे जी? 100, हाँ, ऑल के ऊपर लिख देते हैं 100, कलर चेंज। ऑल के ऊपर लिखते हैं हम लोग 100। क्यों लिखे समझ में आया? ऑल है, पॉजिटिव है। सर। अब जो है बैंगोज, पॉजिटिव का ऑब्जेक्ट क्या होगा? इसको 50 लिखेंगे, ठीक है। किसी को नहीं समझ में आ रहा तो बताइए। देखिए जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये ऑल वाला पॉजिटिव है, तो ऑल का मतलब क्या होता है? ऑल का मतलब 100। तो ऑल के बगल में जो एप्पल लिखा हुआ उसमें लिखेंगे 100, ठीक है। ऑल के बगल 12। इसका जो ऑब्जेक्ट होगा उसमें हम लोग लिखेंगे 50। जो पॉजिटिव स्टेटमेंट रहता है उसका ऑब्जेक्ट को लिखते हैं 50, और जो नेगेटिव स्टेटमेंट रहता है उसको लिखेंगे 100। तो देखिए ऑल के बगल में लिखेंगे 100, क्योंकि ऑल को हम लोग 100 मानते हैं, और ये पॉजिटिव है तो ये वाला हो जाएगा 50। अब सम जो है, सम को क्या लिखेंगे? ए के ऊपर 50, ठीक है। और ये क्या होगा? ये भी 50 होगा, होगा कि नहीं जी? जी सर। हाँ, देखिए पॉजिटिव में भी 85 आता है। यहाँ देखिए अभी पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट हमेशा 50 होगा। ऐसे मानिए जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है उसका ऑब्जेक्ट हमेशा 50, और जो नेगेटिव स्टेटमेंट है उसका ऑब्जेक्ट हमेशा 100। क्लियर? तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा कंक्लूजन जो आ रहा है ये वाला पॉजिटिव है, तो इसका ये वाला ऑब्जेक्ट हमेशा 50। ये भी पॉजिटिव है, इसका ऑब्जेक्ट हमेशा 50। ये भी पॉजिटिव है, इसका ऑब्जेक्ट हमेशा 50। और यहाँ सम है, सम के चलते ये भी 50, ठीक है। अब देखिए कैसे आपका आंसर फट से निकलता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग चेक करेंगे 1 नंबर को। मैंगोज यहाँ कितना है? 100 है। यहाँ मैंगोज 50 है। 100 को इससे चेक करेंगे, 100 को 50 बना सकते हैं? आ सकते आपको हैं सर। 100 रुपया दिए थे तो आप 50 तो हम लौटा ही सकते हैं ना। तो मैंगोज 100 है, तो मैंगोज को 50 बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। चलिए ये वाला करेक्ट है। एप्पल आपके पास 50 है, हम 50 रुपये दिए थे पूर्णिमा को, अब पूर्णिमा हमको 100 रुपया लौटा रही है। ऐसा हो सकता है क्या? यहाँ 50 है, यहाँ 100 लौटा सकती है? नहीं। नहीं सर। नहीं ना। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट गलत। फिर से हम लोग स्टेटमेंट 1 को देखेंगे। मैंगोज कितना है? 100 है, और यहाँ पे मैंगो कितना है? 50, सेकेंड स्टेटमेंट। तो 50 100 रुपये दिए थे हम उसको, अब ये हमको 50 लौटा रही है। चलिए ठीक है, 50 लौटा सकती है। दूसरा क्या? एप्पल है, एप्पल में 50 रुपये दिए हैं इसको, और ये हमको 85 रुपये लौटा रही है। हाँ ये भी केस हो सकता है, ये वाला ट्रू हो जाएगा ना। अब हम उसको 50 रुपये दिए हैं, वो 85 रुपये लौटा दी। बोलिए हम कुछ खर्चा वर्चा नहीं किए, तो ऐसा तो हो सकता है ना जी। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका कंक्लूजन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, तो सबसे पहले हम लोग मैंगो को चेक करते हैं। ये मैंगो और स्टेटमेंट से मैच करवाना है, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ठीक है। तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ मैंगोज का 100 है, और यहाँ पे मैंगोज का 50 है। पूर्णिमा को दिया था 100, वो हमको लौटाई 50। तो सही है, अभी तक सही है, ये वाला सही है। एप्पल है, एप्पल में हम दिए उसको 50, और ये हमको लौटा दी पूरा का पूरा 50। तो मतलब सही है। तो इसमें कौन कौन सा सही हो गया? आंसर होगा ओनली, ओनली 2 3 फॉलो। क्या होगा? ओनली 2 3 फॉलोज। समझ में आया क्वेश्चन? सर आंसर इसको 3 होगा। 2 टू 3 थ्री दोनों? दियो। 2 3 दोनों। हाँ। कोई दिक्कत हुआ तो बताइए एकदम खुल के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे। तो मेन जो हम लोगों को याद रखने वाला चीज है ये वो यही है, ये वाला। एक मिनट रुकेंगे।
तो क्या बोल रहे थे हम? आवाज आ रहा है? जी सर। आवाज आ रहा है जी? हमको सुनाई नहीं दे रहा आप लोग का आवाज। जी सर आ रहा है। चलिए, तो एक बार हम लोग नया क्वेश्चन लेते हैं ना। सर स्क्रीन छोटा दिख रहा है, स्क्रीन बड़ा कीजिए ना। स्क्रीन आप ही लोग बड़ा कर सकते हैं, कैसे करेंगे बता रहे हैं। जो जहाँ स्क्रीन छोटा दिख रहा है ना, वहाँ 3 डॉट है, 3 डॉट में जाइए। दिख रहा है 3 डॉट? 3 डॉट में जी जाने के सर बाद पिन का ऑप्शन है, पिन का ऑप्शन कर दीजिए। पिन का ऑप्शन में क्लिक, बड़ा हो जाएगा। हुआ बड़ा? हो गया ये सर। प्रॉब्लम सबके साथ था, किसी और ने भी स्क्रीन शेयर किया था, इसीलिए सब मिनिमाइज हो गया। हाँ, तो 3 डॉट में जाइए, पिन कर दीजिए, बड़ा हो जाएगा। सर आपका तो वॉइस भी जो कर रहा है पूरा अभी वॉइस क्लियर है? रिपीटेड है, बार बार साउंड। रिपीटेड है? हाँ अभी हाँ ठीक है। ठीक है। नोट करके हम लोग लिखेंगे। सबसे आसान ये वाला, थोड़ा सा समझने का फेयर है। रूल 1 क्या था? अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा। अगर आपका स्टेटमेंट कथन आपका नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी जो आंसर होगा वो नेगेटिव होगा। पहला था, ये था रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 होगा, अगर आपको 100 रुपया देते हैं तो 50 रुपया बनाया जा सकता है, मगर आपको हम 100 देते हैं तो 50 नहीं बनाया जा सकता है। बस इतना ही में पूरा चैप्टर खत्म होगा। समझ आ रहा है? सर तो इसका मतलब ये है कि जो दोनों में सेम रहेगा वही आंसर होगा। बस बस, अब इस कैसे सेम होगा अगले क्वेश्चन में देखेंगे। दिमाग में बैठा ये कि कथन पॉजिटिव तो कंक्लूजन में भी पॉजिटिव होगा, कथन नेगेटिव तो कंक्लूजन में भी नेगेटिव होगा। दूसरा रूल लगेगा, अगर 100 लिखा हुआ है तो नीचे 50 हो सकता है, मगर 50 लिखा हुआ ऊपर में स्टेटमेंट में तो नीचे 100 नहीं हो सकता। इतना छोटा सा बात था जिसको हम इतना लंबा समझाएं आप लोगों को, तो समझ में आना चाहिए। ठीक है, इतना आप लोगों को दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। और कौन है कौन है? हाँ जी शौकीन, समझ में आ रहा आपको? हाँ, समझ में आ रहा है? ठीक, अब लेते हैं सम डॉग्स आर कैट्स। सम डॉग्स आर कैट, इसको हिंदी में लिखेंगे, कुछ कुत्ते बिल्ली है। कुछ कुत्ते बिल्ली है। घर जाकर आज क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा ना, फिर बोलिएगा बनता है या नहीं बनता। इसका देखिए 2 ही पार्ट है, दिमाग में इसी को बैठाना है, इसको आपको रटना नहीं है। ये तो आपका दिया हुआ ही रहेगा, पहला स्टेटमेंट और दूसरा कंक्लूजन। तो स्टेटमेंट से ना कंक्लूजन को चेक करना है। ठीक है, स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, कंक्लूजन को चेक करना है। तो पहला स्टेटमेंट में दिया हुआ है यहाँ पे, पहला कंक्लूजन स्टेटमेंट तो दे दिया। दूसरा कलर अब लीजिए, नहीं दिखता है रेड वाला। रेड नहीं दिख रहा? अच्छा, रेड अब खत्म। तो ये वाला जो सम डॉग्स आर कैट्स, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है आप लोग बताइएगा। पॉजिटिव है सर। और कोई? सर क्या बोले सर? ये जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो पॉजिटिव है। ठीक है, सब 1 बाय 1 बोलेंगे। ठीक है, बोलो पूर्णिमा। हाँ सर। पॉजिटिव है नेगेटिव है? सर इसमें छाटेंगे तो ना। छाटने का दरकार है? इसमें कहीं नोट लगा हुआ है इसमें? नहीं सर पॉजिटिव है। तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा ना? जी सर। क्लियर हो गया? अब नोट नहीं लगा हुआ है मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, तो सबसे पहला काम पॉजिटिव नेगेटिव देखना। छठा क्या हो जाएगा? सम डी आर
नॉट सी, 7 हो जाएगा सम सी और नॉट डी। ठीक है, डी लिखा हुआ है। सर 4 5 6 7 कट जाएगा ना। आप तो तुरंत समझ जाते हैं, फिर बोलते हैं कि समझ में भी नहीं आया। देखिए अब क्या है, स्टेटमेंट आपका हो गया पॉजिटिव। किसी को कोई दिक्कत स्टेटमेंट पॉजिटिव समझने में? स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव हुआ तो रूल पहला कहता है, रूल 1 कहता है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन जो है ये वाला, ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ जितना भी नेगेटिव है उसको काट के हटाइए, जितना भी नेगेटिव वाला है उसको काट के हटाइए। ठीक है, अब हटाने बोला तो हटा भी देते हैं। ये सारा कौन सा है? ये सारा नेगेटिव है, ये सारा नेगेटिव वाला है। कैसे नेगेटिव है? हम लोग सबसे पहले स्टेटमेंट पॉजिटिव चेक किए तो कंक्लूजन में आते हैं जितना भी नो है, नॉट है, सारा नेगेटिव हो गया। इसको काट के हटाइए, इसको हम काट दिए। अब इसको देखना ही नहीं है। रूल 2 क्या कहता है? रूल 2 कहता है कि 50 रुपया है उसको 100 बनाया जा सकता है, मगर 50 रुपया को 100 नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, दूसरा रूल। तो दूसरा रूल सबसे पहला तो हम लोग पुट करेंगे। अब हम लोग पुट कैसे करेंगे? ऑल का मतलब क्या होता है जी? तो सर 100। तो सम का मतलब क्या होगा? 50। ठीक है, इतना ही खेल है। नो का मतलब क्या होगा? नो बोले थे ना, ना का मतलब ना, नो इज नो। ठीक है, नो मतलब नो। हम लोग फिल्मी डायलॉग से याद कर लिए, नो मतलब नो। ठीक है, और सम नॉट, ये भी क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सम। सम क्या है? 50। तो जो डॉग है उसके ऊपर लिखेंगे 50। ठीक है, सम के ऊपर 50 लिख देंगे। अब क्या होगा? ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का ऑब्जेक्ट क्या होगा? 50 हो जाएगा, इसके ऊपर भी 50 हो जाएगा। अगर नेगेटिव रहता तो यहाँ 100 हो जाता ना। ठीक है, 50 यस हो सर। गया। अब यहाँ सम है तो सम के ऊपर क्या आएगा? 50। सी के ऊपर 50 है। अब ये वाला स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव है। ये भी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? इसमें एक भी नो नॉट नहीं है ना। अब जब पॉजिटिव है तो इसका जो ऑब्जेक्ट ये क्या होगा? 50 होगा। अब यहाँ देखिए ऑल है, ऑल का मतलब 100, तो सी के ऊपर लिखिए 100। और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हमेशा 50। ये ऑल है, ऑल का मतलब 100, ऑल का मतलब 100, और इसका ऑब्जेक्ट ये पॉजिटिव है तो इसका सर ऑब्जेक्ट इसका क्या होगा? आंसर 3 हो जाएगा। 50। ठीक है, अगर चेक करते हैं तो अब सबसे पहले चेक कैसे करना है ये देखिए। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट को देखेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट को देखें। स्टेटमेंट में डॉग का क्या लिखा हुआ? डॉग है 50। अब पहला कंक्लूजन चेक करेंगे, पहला नंबर में स्टेटमेंट देखेंगे और पहला कंक्लूजन को चेक करेंगे। डॉग है 50, पूर्णिमा को दिया तो 50 रुपया, पूर्णिमा लौटा रही है 50 रुपया, सही है। फिर हम पूर्णिमा को दिए थे जाओ बिल्ली खरीदो 50 रुपया में, तो यहाँ हमको क्या की? अच्छा, थोड़ा सा हम गलत कर दिया ना बताने में। देखिए क्या है ना कि पहला स्टेटमेंट चेक करेंगे। अब पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे कंक्लूजन को चेक करेंगे हम लोग। कंक्लूजन को हम लोग स्टेटमेंट से मैच कराएंगे। तो कंक्लूजन में देखिए कैट का है 50। ठीक है, और हम पूर्णिमा को दिए थे जाओ 50 में बिल्ली खरीद के लाओ। ये क्या की? 50 रुपये हमको लौटा दी। ऐसा हो सकता है कि 50 रुपये लौटा दे, सही है। फिर हम इसको दिए थे जाओ 50 का कुत्ता खरीद के लाओ। ये क्या की? 50 रुपये लौटा दी। ठीक है, तो दोनों सही है, मतलब ये वाला ओवरऑल सही है, पहला नंबर। दूसरा, अब हम पूर्णिमा को दिए कि जाओ तुम क्या करो ना, 50 का कुत्ता का 50 का बिल्ली खरीद के लिए आओ, कैट है ना। अब ये क्या की ना, बोले कि 100 का खरीदेंगे, तो 100 का होगा जी, 50 को 100 बना सकते हैं। अब 50 का जगह 100 में खरीदेंगे कोई भी चीज? नहीं सर। नहीं ना।
ठीक है। आप कौन है जो स्क्रीन शेयर कर रहा है? ठीक है, तो कहाँ पे थे हम लोग? सेकेंड वाला हम लोग चेक कर रहे हैं, सेकेंड वाला। तो यहाँ पे देखना, सेकेंड वाला में 100 है और हम लोग को दिया कितना है? बिल्ली जो 100 है, मगर हम इसको तो दिए तो 50 रुपया, ये देती है 100 रुपया, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्रॉस। अब जो है डॉग का बात करेंगे। डॉग में दिए थे जब 50 का कुत्ता खरीद के लाओ, तो ये हमको 50 रुपया लौटा दी। अब ये दोनों में एक भी गलत हो जाए तो टोटल आपका कंक्लूजन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड वाला चेक करेंगे। थर्ड वाला को जब हम लोग चेक करते हैं तो पहला डॉग, डॉग के लिए इसको मिला 50 रुपया, डॉग के लिए इसको मिला 50 रुपया, अभी मांगती है 100 रुपया, तो गलत हो गया। कैट के लिए, कैट को मिला था इसको 50 रुपया और 50 रुपया हमको लौटा दिया, ऐसा हो सकता है। तो एक भी गलत मतलब टोटल गलत, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन फॉलोज। क्या हो जाएगा? ओनली वन सर फॉलोज। इसका मतलब इसका आंसर 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। नहीं नहीं, 2 तो नहीं होगा, 2 तो काट दिया ना, 2 भी काट दिया, 3 भी काट दिया। 2 क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें एक सी कैंसिल हो जा रहा है, देख रहे हैं ना। नहीं सर, वो नहीं बोल रहे, आप भी ना एक सही किए हैं। हाँ, फर्स्ट लॉ में 2 आंसर पहुंचे ना। तो वो अलग क्वेश्चन था ना, फर्स्ट वाला, ये वाला अलग क्वेश्चन था और ये वाला अलग क्वेश्चन है। इसमें देखिए स्टेटमेंट ये था, कंक्लूजन ये है। अब कंक्लूजन में क्या हो रहा है अच्छे से देखेंगे ना, हाईलाइट करके बता रहे हैं। कंक्लूजन में हो क्या रहा, आपका सी वाला सही है, डी वाला भी सही है, इसलिए टोटल सही है। मगर यहाँ आपका सी वाला गलत है, डी वाला सही है, मतलब ओवरऑल गलत, ठीक है। आपका यहाँ डी वाला गलत है, सर समझ रहे हैं सर। सी वाला सही है, इसलिए ये भी गलत। तो आंसर क्या हो गया आपका? ओनली One। वन फॉलोज। समझ आया? जी सर। एक और क्वेश्चन ले लें। बता दीजिए सर। किसको किसको समझ में नहीं आ रहा, एक बार बोल दीजिएगा तो बेहतर होगा। अब देखते हैं हम लोग स्टेटमेंट 1 लेते हैं। इसमें क्या होगा, ले लेते हैं नो पेन इज बुक। नो का मतलब क्या होगा, जल्दी बताइए। नो का मतलब क्या हुआ? नो। 50 और 100 में बताना है। नो का मतलब 50 रुपये। नो का मतलब क्या बोले थे? नो का मतलब नो, नो मीन्स नो, मतलब 100 हो जाएगा। क्या होगा? ऑल का मतलब 100, मतलब हाँ पूरा 100। नो का मतलब नो, पूरा नो, पूरा नहीं तो 100। सम का मतलब 50। सर वही ना बोले, नो का मतलब नो। हाँ वही वही, तो हम वो वाला नो नहीं पूछ रहे थे आपसे, नो का मतलब 100 50 में पूछ रहे थे। अब ओ नो बी इज बी, ठीक है, ऐसे हम लोग देखेंगे। दूसरा लिखेंगे सम बुक इज सम बी इज सम के साथ आर होगा ना, सम बी आर नॉट पी। अब हम लोग नॉट वाला केस में जा रहे हैं। उसके बाद सम पेन आर नॉट बुक, ठीक है, सम पेन आर नॉट बुक। चौथा ऑल पेन आर बुक। पांचवा ऑल बुक आर पेन। छठा सम बुक आर पेन। सातवां सम पेन आर बुक। तो सबसे पहला काम क्या है, रूल नंबर 1 क्या कहता है? पहले नेगेटिव को हटाएंगे। सबसे पहले अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है।
तो आप लोग बताइए ये जो स्टेटमेंट है ये कैसा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बताइए। सर इसमें नो का मतलब क्या सोचे सर, 100 या नेगेटिव? अभी 100-50 हम कर रहे हैं, अभी हम पॉजिटिव नेगेटिव पूछ रहे हैं। नेगेटिव बोले इसका नेगेटिव है सर। जहाँ भी नो रहे या नॉट रहे वो पूरा स्टेटमेंट ही नेगेटिव हो जाएगा, पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, जहाँ पे नो आ जाए जिस स्टेटमेंट में या नॉट आ जाए वो सारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव है। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव नो वाला देखेंगे प्रूफ। ये क्या है, हाँ नेगेटिव है, तो ये कंक्लूजन क्या हुआ, नेगेटिव हो गया। सबसे पहला रूल, सम है, अभी तक तो पॉजिटिव है मगर यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है, इसके चलते पूरा स्टेटमेंट नेगेटिव। अभी तक पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है, इसके चलते पूरा स्टेटमेंट नेगेटिव। यहाँ पे कहीं नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव, यहाँ पे भी कहीं नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव। यहाँ पे कहीं नॉट नो नहीं है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो रूल दो ही ठो था। पहला रूल है पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन, ठीक है, नेगेटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन। तो वही हम लोग चेक कर रहे थे। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ आपका, नेगेटिव हो गया, कंक्लूजन नेगेटिव 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 पॉजिटिव हो गया। तो पहला चीज हम लोग अप्लाई कर दिए। अब दूसरा देखना है, दूसरा क्या रूल है। तो जो पहला रूल था, रूल नंबर 1, इसके तहत क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये वाला तो नेगेटिव है तो बाकी सब पॉजिटिव को काट देते हैं। हट ये जाएगा। पॉजिटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव नहीं हो सकता, देखते साथ काटेंगे। आपका स्टेटमेंट नेगेटिव, सारा पॉजिटिव को भगाइए, काट दिए ना। अब हम लोग तीनों में काम करेंगे, इसमें काम करने वाले, ठीक है। इन चारों से हम लोग बच गए। अब उसको चेक, वो जो तीनों है उसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन चारों को चेक करने के लिए हम लोग करना पड़ेगा, रूल 2 लाना होगा। रूल 2 क्या कहता था, रूल 2 कहता है अगर हम 100 रुपया दिए तो 50 रुपया तो बन सकता है, उनको 50 दे दिए तो उसको कोई 100 नहीं बना सकता है। ठीक है, 100 नहीं बना सकता। तो नो का मतलब क्या होता है, नो होता है, पूरा नो होता है। तो नो का मतलब 100 हुआ, होगा। जी सर। अब क्या बोले थे, जो नेगेटिव रहेगा इसको यहाँ पे लिखे 50 थे, करेंगे। नहीं, जो नेगेटिव रहता है ना ऑब्जेक्ट, जिसका ऑब्जेक्ट नेगेटिव रहता है उसको 100 लेते हैं। नो मतलब नो, 100 लेना है। पॉजिटिव में हम लोग ले लेंगे 50, ठीक है, पॉजिटिव में 50 ले लेंगे, मगर नो मतलब नो, 100 ही लेना है ना। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट है आपका, नो वाला में जो ऑब्जेक्ट है इसमें क्या आएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ नो था तो यहाँ भी 100 आया और इसका ऑब्जेक्ट में भी 100 आएगा। यहाँ पे नो है, यहाँ पे भी 100 आएगा, यहाँ पे भी 100 आएगा। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट में भी 100 आएगा, नो है, ठीक है ना। अब यहाँ सम है, ये तो नेगेटिव नहीं है तो सम के ऊपर हम लोग 50 लेंगे, मगर यहाँ नेगेटिव है तो इसके ऊपर क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव जहाँ वहाँ 100, ठीक है, 100। ये वाला सम क्या है, सम का मतलब 50, इसके ऊपर 50 लिखे। यहाँ पे नॉट है, नो मतलब नो, 100 लिए बी के ऊपर। सर इनको चेक आंसर 1 होगा सर। अब तो आंसर ऐसा बताते हैं ना, हम चेक करेंगे, कैसे चेक करें हमको नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा समझाएंगे आप लोग। देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट जो है ना, स्टेटमेंट 1 को हम लोग चेक करते हैं। इसमें पेन है, जो ये वाला है, पेन का मतलब क्या हो गया, 100। तो स्टेटमेंट 1 को हम लोग स्टेटमेंट कंक्लूजन 1 से चेक करेंगे। पेन का 100 है, यहाँ पर भी पेन का क्या है, 100 है। तो हम 100 रुपये दिए थे तो क्या की 100 रुपये लौटा दिए। चलिए ऐसा हो सकता, करेक्ट है ना। दूसरा वाला बुक है, यहाँ कितना, बुक है 100, अब ये हमको क्या की 100 रुपया लौटा दी, ये भी पॉसिबल है, क्या है, पॉसिबल दोनों। है। तो ये वाला हो जाएगा करेक्ट, पहला नंबर करेक्ट है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, अब जो पेन है यहाँ पे, पेन का 100 है,
सेकेंड वाला चेक करेंगे, सेकेंड नंबर। अब पेन में ये क्या की, हम इसको पेन में 100 दिए, ये क्या कि हमको 100 लौटा दी, ऐसा पॉसिबल है? यस। अब बुक में चलते, बुक में हम इसको 100 दिए, ये क्या कि हमको बुक में 50 लौटाती है, ये भी पॉसिबल है, ये भी स्टेटमेंट कंक्लूजन सही। अब हम लोग थर्ड वाला चेक करेंगे। तो थर्ड वाला चेक करने के लिए फिर से स्टेटमेंट को हम लोग देखेंगे। स्टेटमेंट में पेन जो है, ये पेन जो है, पेन 100 था। अब ये क्या करती है, हम इसको पेन दिए 100 रुपया कि जाओ खरीद के लाओ, अरे हमको लौटाती है 50 रुपया, तो पॉसिबल है। चलिए ठीक है। अब दूसरा वाला चेक करेंगे, ये वाला बी वाला। तो बुक के लिए हम इसको दिए थे 100 रुपया, अब ये हमको लौटा रही 100 रुपया, लीजिए अपना 100, हमको बुक नहीं लेना, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है। तो इसमें क्या होगा कि तीनों जो है 1, 2 एंड 3 करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3 फॉलो, 1, 2, 3 फॉलोज। समझ में आया? ये आंसर इस तरीके से होगा, ये सब आंसर नहीं, सब कट जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? सर ये मेथड अलग था। सब मेथड सेम था, अभी आपको समझ में आने लगा, समझ गए ना? हम सिर्फ यहाँ पे इसको हम गोल गोल कर दिए, इसीलिए ना समझ में आया अच्छे से। तो किसी को कोई दिक्कत? बोलिए बोलिए, आप लोग बोलिए। किसी को कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत? थ्री वाला सस्पेंस लग रहा है। 3 वाला सर सस्पेंस 3 लग रहा वाला है। फिर से समझा दीजिए। चलिए देखिए 3 वाला, इस 3 वाला को चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट को देखेंगे। स्टेटमेंट में पेन कितना दिया है? 100। 100 और यहाँ पे पेन आपके पास कितना है? 50। की। तो हम आपको 100 दिए थे, तो आप हमको 50 लौटा रहे, तो ये वाला सही है, ठीक है। अब यहाँ पे बुक कितना है? 100 है, स्टेटमेंट वाला। अब यहाँ जो कंक्लूजन में जो बुक है वो कितना है? 100। हम आपको 100 दिए थे और आप हमको 100 लौटा दिए, तो ये भी तो सही हो गया ना। तो दोनों सही है, तो ये पूरा स्टेटमेंट सही होगा। जी नहीं सर। समझ में आया? समझ में आ गया ना? नहीं समझ में आया तो बोलिए, फिर समझाएंगे। दिक्कत हो रहा है तो फिर समझाएंगे। बोलिए बोलिए। सर आप फर्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे तो उसमें 1 2 सही हुआ था, सेकेंड में फिर से 1 सही हुआ और इसमें 1 2 3। हाँ, तो हर तरह का जो है ना कॉन्सेप्ट मिलेगा, धीरे धीरे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए इसी को हम फिर से लिखते हैं ना, नो पेन इज बुक लिखा हुआ है ना, थर्ड वाला समझा रहे। सबसे पहले स्टेटमेंट है, लिखा हुआ है नो पेन, हिंदी में लिखता है, ठीक है। नो पेन इज बुक, ये लिखा हुआ ना, नो पेन इज बुक। और थर्ड वाला कंक्लूजन है, थर्ड वाला कंक्लूजन कौन सा हो गया आपका? सम पेन आर नॉट बुक, यही है ना। सबसे पहला काम क्या हम लोग का? सबसे पहला काम है रूल नंबर 1, पॉजिटिव नेगेटिव देखना। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव है। ये वाला कंक्लूजन है पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव है, मतलब ये वाला आंसर हो सकता है। तो हम लोग क्या करना है कि ये जो पी के ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग? ये नो का मतलब नो होता है, इसमें 100 लिखेंगे कि 50 लिखेंगे? 100 लिखें। और नेगेटिव में ऑब्जेक्ट हमेशा 100 होता है, क्या होता है? 100 लिख दिया। अब देखेंगे ये कंक्लूजन है, सम का मतलब क्या होता है? 50।
जी तो सर। पी के ऊपर क्या लिखेंगे 50, और नो का नेगेटिव में नॉट जहाँ लग जाए वहां पर ऑब्जेक्ट क्या होगा हमेशा 50 100 50 होगा, 100 होगा ना, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब हम लोगों को इसको चेक करना, कंक्लूजन को चेक करना है, कंक्लूजन को चेक करना है। किससे चेक कराएंगे, ये क्वेश्चन है आपका, तो चेक करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट में देखेंगे ये जो P है ये क्या है, 100 है कि 50 है? 100 100। और यहाँ पे जो आपको चेक करना है ये क्या है आपका 50 तो आपको हम 100 दिए थे तो आप हमको 50 लौटा सकते हैं कि नहीं, पॉसिबिलिटी है? जी सर। जी सर। तो ये क्या हो गया, सही हो गया। अब दूसरा वाला देखना है, इसको देखना है। अब यहाँ पे हम देखें क्वेश्चन में, ये जो आपका बी है, क्वेश्चन में जो बी है स्टेटमेंट में, ये 100 है कि 50 है? 100 और यहाँ पे आपके पास क्या है, ये वाला 100 ही है सर। तो हम आपको 100 दिए हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि 100 आप हमको लौटा दीजिएगा। जी सर, दे सकते हैं। अगर आप 100 दिए तो आपको रिटर्न भी सर कर सकते हैं। तो दोनों सही हो गया ना। जी सर। जब दोनों सही हो गया तो पूरा कंक्लूजन सही हो जाएगा। वही यहाँ पे हुआ था थर्ड नंबर वाला में, दोनों सही था। समझ आया? आ गया ना समझ? अब किसी को दिक्कत? नो सर। सर क्वेश्चन दे दीजिएगा। हाँ क्वेश्चन हम दे देंगे, क्वेश्चन दे देंगे। इसका जो भी प्रिंटेड क्वेश्चन होगा, प्रिंटेड क्वेश्चन हम सेंड कर देंगे। इसको आप लोग बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा। और इसका जो रिकॉर्डेड सेशन है, रिकॉर्डेड जो क्लास है वो अपलोड कर देंगे अभी ग्रुप में, ठीक है ना? ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे रखा जाए। जी सर। हाँ सर। डेली क्लास का जो टाइमिंग है वो ग्रुप में सेंड कर देंगे, ठीक है ना, डेली। ठीक है फिर, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।